स्टैलियन क्लोरोकेमिकल इंडिया का लिमिटेड का जो आईपीओ वो शानदार आईपीओ हो सकता है या नहीं, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2002 में बनी थी और कंपनी का जो मेन काम है, कंपनी जो रेफ्रिजरेंट होती है उनको सेल करती है, इंडस्ट्रियल गैस होती है उनको भी सेल करती है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचती है। सेलिंग और प्री फिल्ड केस और स्मॉल सिलेंडर कंटेनर, इन सब चीज़ों की भी सेलिंग करती है ये कंपनी। कंपनी के बेशक की बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है और करंट जीएमपी देखें तो इसका 33 रुपया चल रहा है। इस हिसाब से जो रेटिंग है, रेटिंग भी काफ़ी शानदार है अभी इस समय। अगर इसका जो प्राइस बैंड की बात करें तो 85 to 90 रुपया रखा गया है और एक लॉट में 165 शेयर्स होने वाले हैं, जिसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपया का रहेगा। अगर प्रॉफिट की बात करें करंट जीएमपी के हिसाब से जो प्रॉफिट होने वाला है वो 5,445 रुपया का हो सकता है। करंट जीएमपी के हिसाब से ये बढ़ घट भी सकता है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हो सकता है लिस्टिंग डेट तक ये जीएमपी और बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना है तो 3 चीज़ें जरूर ध्यान रखें। पहला, एंकर पोर्शन का साइज जरूर देखें। दूसरा, सब्सक्रिप्शन देखें कि इसमें कितना सब्सक्राइब हुआ है शेयर्स लास्ट डे पर, और एंकर पोर्शन जो करोड़ों में जो वैल्यू दे रखी होती है कितना पोर्शन उसको दिया है और उसका लॉक पीरियड क्या है। तीसरा बात करें तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी जो हमने आपको बताया, वो जीएमपी क्या चल रहा है ओपनिंग डे और लास्ट डे तक, लास्ट डे पर क्या है ग्रे मार्केट, उस हिसाब से ही आप अप्लाई करें इसमें। शेयर ऑफ फंड की बात करें तो क्यूआईबी को 50%, रिटेल को 35%, एचएनआई एनएनआई कैटेगरी को 15% शेयर ऑफ फंड किए जाने हैं इस आईपीओ के अंदर। सबसे ज़्यादा क्यूआईबी को शेयर ऑफ फंड किए गए हैं इस आईपीओ के अंदर। आईपीओ की फाइनेंशियल की बात करें तो जो एसेट्स की बात करें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुए हैं चारों ही क्वार्टर में। और जो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में थोड़ा सा बढ़ा है फिर घटा है, फिर इस बार क्वार्टरली में देखा तो घट गया है जो रेवेन्यू है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला है वो चारों क्वार्टर में देखें तो पहले क्वार्टर में तो ठीक था, दूसरे में घट गया, फिर तीसरे में बढ़ गया, फिर चौथे में बढ़ गया, यानी कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी थोड़ा सा बड़ा है और जो टोटल बोरिंग है वो 81.05 करोड़ रुपए की टोटल बोरिंग है। बोरिंग अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। कंपनी के आरओई की बात करें तो 12.54% रखा गया है और आरओईसी देखें 13.96% चल रहा है अभी इस समय। और जिसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ 0.55 है और पैट मार्जिन 6.26 और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.69 है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक लॉट खरीदने के लिए 14,850 रुपया खर्च करना होगा, जिसमें आपको 165 शेयर्स मिलने वाले हैं और आप मैक्सिमम 13 लॉट ही खरीद सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। और एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको 2,07,900 रुपया खर्च करना होगा और आपको इसमें शेयर 2,310 शेयर्स मिलेंगे। कम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ओपन होने वाला है वो 16 जनवरी को होने वाला है, यानी कि आज होगा, और क्लोज 20 जनवरी को होगा। अलॉटमेंट जिनको मिलेगा शेयर्स उनकी 21 जनवरी को अलॉटमेंट हो जाएगा और जिनको नहीं मिलेगा उनका जो रिफंड होगा वो 22 जनवरी को होगा। लिस्टिंग इस आईपीओ की 23 जनवरी को हो जाएगी और जो लिस्टिंग होने वाली है इस आईपीओ की दोनों ही एक्सचेंज पर होगी, एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो। कंक्लूजन की बात, ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें जरूर देखें। पहले तो सब्सक्रिप्शन देखें कि आईपीओ का लास्ट डे तक सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है। दूसरा देखें कि एंकर पोर्शन का साइज कितना है उसमें और उसका लॉक पीरियड कितना दे रखा है। तीसरा, इसका जीएमपी जरूर देखें। जीएमपी क्या है, लास्ट डेट तक एक सिग्नल की तरह वर्क करता है कि जीएमपी थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि जो लिस्टिंग होने वाली है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी और रिटर्न कितना मिल सकता है। तो ये 3 चीज जरूर देखें आप आईपीओ में अप्लाई करने से पहले और एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, तो आप अपनी एनालिसिस करके ही अप्लाई करें इस आईपीओ में। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।